आज का ये सेशन होगा हिप्नोसिस का। तो मैं जब तक ये सेशन शुरू करूं, मेरा निवेदन है, अगर किसी के पास नहीं है ना ये चीज, कोई भी एक चेन होगी आपके पास, आर्टिफिशियल है या फिर ओरिजिनल है, जैसी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चेन नहीं है तो धागा, एक इतना लंबा धागा हो आपके पास, और नीचे या तो कोई छल्ला हो, छल्ला यानी कि जो रिंग हो, एंड या फिर कोई भी रिंग हो सकती है आपके पास, गोल्ड की हो, आर्टिफिशियल हो, कैसी मर्जी हो, लेकिन इसका छल्ले का जो वजन है, जो नीचे हमारा जो पेंडुलम बनेगा, इसका वजन इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, चेन से बिल्कुल हल्का सा ज्यादा। नीचे जो इसका हुक दिया हुआ है, इस हुक के अंदर इसको फंसा लीजिए, ऐसे इस तरीके से आपका पेंडुलम बन जाएगा। और इस पेंडुलम के माध्यम से, क्योंकि इसी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलने वाला है, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप वाकई में मानोगे ये चीज काम करती है। थोड़ी सी डीप होगी ये बात, मतलब इतनी सरल नहीं है समझना इसको, तो बहुत कुछ ये जीवन भर काम आएगी, जीवन के हर आयाम में, सिर्फ वेट लॉस में नहीं, कुछ भी जीवन में करना होगा ना, हर चीज में आपको ये काम आने वाली है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक इंसान ने एक चट्टान को, बहुत बड़ी चट्टान थी, इतनी बड़ी भयंकर चट्टान को काट के उसने एक घोड़ा बना दिया, जिसने घोड़े ने अपने दोनों आगे के पांव इस तरीके से उठाए हुए थे। और वो जब उसने ऐसा किया, तो ऐसा करने के बाद लोगों ने उसको देख के इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया जी आपने, इतना जबरदस्त ये बना दिया, इस मूर्ति को कैसे बनाया। तो उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल जब भी मैं उस चट्टान को देखता था, मुझे उस चट्टान के अंदर घोड़ा ही दिखाई देता था, मुझे आज तक कभी भी उस चट्टान के अंदर मुझे वो चट्टान तो दिखती नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने छेनी और हथौड़े से एक्स्ट्रा पत्थर हटाने का काम किया है। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर अपने आप को शीशे में जब खड़े होके देखोगे, जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा कोई टाइम रहा होगा जब आप पतले थे। हम में से हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो पैदा हुआ बच्चा, भगवान कोई रेयर ऐसा होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब पैदा होते हैं तो मोटे होते हैं। जब भी छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, और भले मोटे क्यों ना, इतने स्वीट होते हैं, हर कोई हमें गोदी में उठा के हमें प्यार करना चाहता है, हमें खिलाता है अपने साथ। तो वो टाइम याद रखना, और वही इंसान आपके अंदर छुपा हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना सारा अली खान के ऊपर, सारा अली खान की जब आप फोटो देखोगे ना, मतलब आप कहोगे यार ये लड़की कैसे हीरोइन बन सकती है। और आज तो शायद बॉलीवुड में इस समय सबसे ज्यादा डिमांड पे है सारा अली खान। आप देखोगे सोनाक्षी सिन्हा को, अभी कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था, हैदराबाद में उनका कोई इवेंट हो रहा था सोनाक्षी सिन्हा का, और वो लाइव वीडियो डाली हुई थी उन्होंने फेसबुक पे। सोनाक्षी तो इतनी पतली हो गई, और वो बहुत ज्यादा मोटी थी, कैसे हो गया। वो सब कुछ आपके साथ हो सकता है। एग्जाम्पल सेलिब्रिटी के इसलिए देने, मुझे कोई सेलिब्रिटी खास पसंद नहीं है, एग्जाम्पल इसीलिए देने पड़ते हैं क्योंकि आप सब लोग उनको जानते हो, वो लोग मशहूर हैं। खैर ज्यादा बातें ना करते हुए, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको आपके अंदर वो जो सुंदर लड़की छुपी बैठी है, जो सुंदर लड़का छुपा बैठा है, जो सुंदर इंसान आपके अंदर छुपा बैठा है, उसको देखने की आंख कैसे पैदा करें, अपनी आंखों को नया कैसे करें। उम्मीद करता हूं सबने ये पेंडुलम का इंतजाम कर लिया होगा। पेंडुलम का इंतजाम करने के बाद आप लोग सब लोग इस तरीके से इसको यहां पर अपने नाक की सीध में, ये जो आपका जो पेंडुलम है, ये आपके नाक की सीध में आना चाहिए। और ये जो ऊपर की जो बाकी लटकी हुई है ना, इसको एक बार हाथ में घुमा के इस तरीके से, और ये इसको यहां पर अपनी उंगलियों में बंद कर लीजिए। सिर्फ ये आपकी एक उंगली और एक अंगूठा, सिर्फ इसके माध्यम से आपने इसको यहां पर रखना है। जिसके भी पास है प्लीज वो लोग जरूर इसको करें, क्योंकि आज का वेबिनार है ही ये, ऐसा नहीं है कि आप कहीं बेहोश हो जाओगे या कुछ और बदल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छा चेंज आपके जीवन में आएगा। इसको इस तरीके से सामने रख लीजिए, और अब स्क्रीन पे मुझे देखना बंद कर दीजिए। ये जो आगे का आपका पेंडुलम है, जो रिंग है आगे, सिर्फ इस पे ध्यान टिकाइए, और मेरी आवाज पे आपका ध्यान होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ना, सिर्फ उस पे आपने कोई भी डेलिब्रेट एक्शन नहीं लेना। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के कुछ नहीं करना। सारा का सारा ध्यान इस रिंग पे, इस छल्ले पे लगा दीजिए, पूरा ध्यान।
आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। पूरे मन की शक्ति लगा दो। आपने जानबूझ के नहीं करना, अपने आप कुछ हो तो होने देना। लटक रहा है नीचे ये पेंडुलम, हाथ थोड़ा सा दुखेगा लेकिन कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, ये जो पेंडुलम है ना, ये आपके लेफ्ट की तरफ जाना शुरू होगा। अब पूरी शक्ति लगा दो मन से, हाथ से कुछ नहीं करना, हाथ नहीं हिलाना, मन की शक्ति लगा दो पूरी। ध्यान से, मैं चुप हो जाता हूं। ये लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। ध्यान से देखो, आप नहीं कर रहे हो इसको, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। ध्यान से देखो, आपने नहीं किया कुछ भी। मेरी तरफ मत देखना, वीडियो में नहीं देखना, सिर्फ छल्ले पे ध्यान लगा लो। लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा। आप अपना हाथ नहीं हिला रहे, अपने मन की शक्ति से, पूरे मन की शक्ति एकाग्र होकर छल्ले को देखो। ये लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। ध्यान से पूरी ताकत, मन की सारी ताकत से इसको देखो, और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मन की पूरी ताकत से देखो, ये सामने की तरफ जाना शुरू हो गया, बिल्कुल सामने स्क्रीन की तरफ जाना शुरू हो गया। ध्यान से देखो, सामने जाना शुरू हो गया। सिर्फ ध्यान छल्ले पे लगाना, स्क्रीन पे किसी को नहीं देखना। मेरी बातों पे ध्यान दो। आपके मन की ताकत से ये सामने की तरफ जाना शुरू हो गया। आप इसे नहीं हिला रहे, ये अपने आप जा रहा है। सामने देखो, देखो सामने, ध्यान से सामने की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो इसे, ये रोटेट हो रहा है, गोल घूम रहा है, गोल घूमना शुरू हो गया। पूरे मन की, जितनी ज्यादा मन की शक्ति लगाओगे उतना ज्यादा ये घूमेगा। हो सकता है कुछ लोगों का हाथ दुखने लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात है। गोल गोल घूम रहा है ये। अभी बिल्कुल उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, जैसे ये पहले घूम रहा था ना। ध्यान से पूरे मन की ताकत से देखो, उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। आप नहीं कर रहे, मन की शक्ति से जा रहा है। पूरे मन से एकाग्र होकर सिर्फ इसको देखिए, देखिए राइट की तरफ जा रहा है। राइट, आपके राइट की तरफ जाना शुरू हो गया। आप सिर्फ देख रहे हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, आप अपना हाथ नहीं हिला रहे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखते रहिए, देखते रहिए, पेंडुलम की तरफ देखते रहिए। गोल घूम रहा है, आप गोल घूमना शुरू हो गया। ध्यान से देखो, गोल घूम रहा है, आप नहीं कर रहे, गोल घूम रहा है। उल्टा घूमना शुरू हो गया, जिस जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उससे उल्टा घूमना शुरू हो रहा है, उसका उल्टा घूम रहा है। जिन लोगों ने पेंडुलम को ज्यादा नीचे किया हुआ उनका काम नहीं करेगा। ये पेंडुलम जो है, ये जो छल्ला है, ये आपकी नाक की सीध में होना चाहिए। चलिए, हाथ दुख गया होगा, अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब एक बार ना, वो लोग हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन होता है इसमें, जूम में। वो लोग एक बार हैंड रेज करेंगे जिनका वाकई में, मतलब ये घूमा, जैसे जैसे मैंने बोला ना, वैसे वैसे घूमा। एक बार अनुप्रीत कौर जी दिख रहे हैं। अनुप्रीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और आप एक बार अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। मैंने यहाँ से कर दिया है। और हाँ जी सर। हाँ जी, अनुप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं मैडम आप, कौन सी जगह से हैं? सर मैं पंजाब अमृतसर से हूँ। ओके, तो पहले तो जी ये पेंडुलम की बात कर लेते हैं हम, फिर हम बाकी आपका जी अनुभव भी सुनेंगे। आपने जी। ट्राई किया अभी ये? जी बिल्कुल ट्राई अच्छा। किया, इवन मेरी आंखों में भी पानी आ गया। और जैसे जैसे आपकी आवाज कानों में जा रही थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड रिस्पॉन्स कर रहा था। और हैरानी की बात यह है कि उसी के अकॉर्डिंग ये पेंडुलम रिस्पॉन्स कर रहा था। कभी जैसे आपने बोला जी लेफ्ट में जा रहा था, तो थोड़ी देर बाद ये लेफ्ट में जाना शुरू हो गया। जब आपने जी कहा जी। कि राइट में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आई डोंट नो क्या वाइब्रेशंस हमारे अंदर से जा रही थी, वो ऑटोमेटिकली राइट में शुरू हो गया।
फिर राउंड घूमना शुरू हो गया। मेरे को इसी बात से हैरानी हो रही थी, मैं सोचे जा रही थी कि ये कैसे हो रहा है, क्या सर कुछ मैजिक कर रहे हैं, उनके वर्ड्स में कुछ मैजिक है, या कुछ हमारे अंदर से वाइब्रेशंस कन्वे हो रही हैं। जी आई डोंट जी नो जी। सर, बट इट इट इज वेरी गुड। मतलब मेरी आंखों में भी हुआ पानी आ चुका था, पूरा ध्यान से देख रही थी। हुआ ना ये। हाँ, जी तो अब बिल्कुल हुआ इस सर, डेफिनेटली। मैं सोचते सोचते हैरान थी। नमस्ते सर। कैसे हो जी? सर बढ़िया। किया मैडम ट्राई आपने ये पेंडुलम? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया, मैंने भी किया, और आपने जैसे जैसे बोला वो अपने आप ही घूमने लगा। आप जबरदस्ती तो नहीं उसको इधर उधर लेके जा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, जैसे आपने बोला राइट तो वो अपने आप राइट जाने लगा, लेफ्ट तो लेफ्ट, और जैसे बोला गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूमने लगा। ऐसा पहले कभी हुआ था लाइफ में आज तक? नहीं सर, ट्राई पहली बार किया है, लेकिन कभी करा नहीं था आज तक हमने ऐसा। हाँ जी गुरदीप जी। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? ठीक है सर। मैं सर वैसे पंजाब से हूँ, शादी मेरी चंडीगढ़ में हो रखी है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपने ट्राई जी किया सर। जी ये पेंडुलम अभी? जी सर, जी सर, मैजिक हो गया ये तो। पहली बार हुआ लाइफ में? जी सर, पहली बार। अच्छा, मतलब अजीब लगा होगा कि ये कैसे हो रहा है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे मुझे लेकिन लग फिर रहा भी है हो सर, रहा है। नहीं सर, हाँ, मुझे लगा जैसे मेरे किसी ने हाथ पकड़ रखा है और बस हो रहा है सब कुछ। हाँ, ये बात तो हाँ जी अंकिता जी, आपने किया ये पेंडुलम वाला काम? जी जी बिल्कुल, मैंने ये किया और बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अच्छा, इसमें कोई मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलना मैडम, सच में हुआ तो बताना। अगर सच में हुआ सर है तो ही बताओ। वही बता रही हूँ आपको, मेरे हाथ भी दुख रहे थे तो मैंने दूसरे हाथ में भी ट्रांसफर करा था रिंग को, और वैसा ही हुआ जैसा आप बता हाँ, रहे थे कि राउंड हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अच्छा, तो मतलब ये एक जादू लगा आपको। आपने पहले भी कभी किया है जीवन में या फर्स्ट टाइम ट्राई किया है? मैंने सर अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, बिल्कुल मतलब जैसा एक कह रहे थे आपकी जादू सा होगा वैसा ही लग रहा था कि मतलब ये कैसे हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केड़ी जगह मैं तो ना बोल रहे नांदेड़ से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र। हो? अच्छा, महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सर। तो सर थैंक यू सो मच सर। मैंने ये यही जनवरी से 5 तारीख से मैंने डाइट शुरू किया है सर। मेरा 4.3 कम हुआ है। मेरा 95.5 केजी वेट था, अभी 89.4 है। की वीडियो देखी तब से मैंने 32 बार शुरू किया है सर। मेरा रिजल्ट ये है अब। पेंडुलम वाली बात, आपने पेंडुलम ट्राई किया था अभी ये? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ हुआ जी था? सर, किया था। जैसे जैसे आप बोल रहे थे सर वैसे ही हो रहा था। मुझे इतना ताज्जुब हो रहा था ये कैसे हो रहा है। मैं देख रही थी मेरे हाथ को, मैं हाथ तो नहीं हिला रही लेकिन मेरा हाथ नहीं हिल रहा था सर, वो पेंडुलम हिल रहा था सिर्फ। अच्छा। वेरी गुड वेरी, बहुत बढ़िया लगा जी मुझे तो ये सुन के कि मैक्सिमम लोग जो है ना, यहाँ पे हैंड रेस करने वालों की एक लंबी कतार है। मैक्सिमम लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ। ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं जिनका वो ये पेंडुलम काम किया था। कुछ लोगों का नहीं भी किया होगा, मैं मान गया। वो हो सकता है उनसे पेंडुलम ठीक से ना बना हो सकता है उनका स्क्रीन पे ध्यान चला गया हो। अब हम ये बताते हैं कि ये कैसे काम किया इसने। मैंने जब पहली बार ये ट्राई किया ना, तो मेरा एक दोस्त था, मैं उससे मिलने गया, तो हम दोनों पार्क में बैठे थे और उसकी पॉकेट में एक पेंडुलम था। तो उसने वो पेंडुलम बाहर निकाला, उसने बोला, कहता भाई ये देखिए ना, जादू का है। तो मैंने कहा इसमें क्या जादू है भाई? उसने कहा, कहता ये पेंडुलम देख रहा, छोटा सा था बिल्कुल, इतनी सी चेन थी उसकी और नीचे एक पेंडुलम था। कहता 5,000 रुपए का है ये पेंडुलम। मैंने कहा 5,000 रुपए का, इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है? तो वो बोलता है, कह रहा देख तू इसको पकड़, अभी हाथ में दिखाता हूँ तेरे को जादू। तो उसने वो मुझे पेंडुलम पकड़ाया और उसने बोला अपना हाथ तू नहीं हिलाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं हिलाऊंगा। और उसने इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसने इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की। और इंस्ट्रक्शन देते देते मैंने देखा यार वाकई में ये तो पेंडुलम इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं बड़ा लॉजिकल इंसान, और मैंने उसको कहा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये जादू मैंने तो जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था ऐसा।
उसने कहा कि भाई ये जो पेंडुलम है ना ये बहुत ही अभिमंत्रित है। उसने मुझे बोला ये पेंडुलम जो है ये अभिमंत्रित है, किसी गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया है और 5,000 रुपए का है ये पेंडुलम। तो मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है यार स्वीकार, तूने तो जीवन में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, और ऐसे कौन से गुरुजी आ गए, तू तो साइंस को मानने वाला, और ये साइंस को मानने वाले इंसान के आगे ये कैसी बातें हो रही हैं, पाखंडी बातें कि अभिमंत्रित करने से, लेकिन हो तो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो नहीं कर रहा। ये पेंडुलम कभी लेफ्ट जाता है, मैं बोलता हूँ लेफ्ट जा तो लेफ्ट, राइट बोलूं तो राइट, सामने बोलूं तो सामने, गोल बोलूं तो गोल, उल्टा घुमाऊं तो उल्टा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये पेंडुलम तू मुझे दे दे, कुछ दिन के लिए उधारा दे दे। उसने बोला नहीं यार ये मेरी वाइफ का है, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ेगी नहीं, मैंने तुझे दे दिया। तो जैसे तैसे करके मैं जुगाड़ लगा के उससे वो पेंडुलम ले आया। वो पेंडुलम ला के मैं अपने इसी रूम में जहां बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर भांति भांति के एक्सपेरिमेंट किए, उसको ऐसे घुमा वैसे घुमा, अपने हाथ को अच्छे से रोक के देखूं, लेकिन वो तो जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दो वो वैसे ही चलता था। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, तो दिमाग तो मानता नहीं मेरा। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही एक मेरे पास एक चेन थी, उस चेन के अंदर मैंने नीचे एक चाबी लटका दी, हल्की सी चाबी थी बिल्कुल, वो चाबी नीचे लटका दी। मैंने कहा देखते हैं ये अभिमंत्रित, मेरी चाबी भी अभिमंत्रित है कि नहीं। तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, मैंने कहा यार ये फॉर्मूला तो मेरी चाबी पे भी काम कर रहा है, मैंने तो इसको अभिमंत्रित नहीं कराया। तो एक बात तो उसकी फर्जी निकली कि ये कोई अभिमंत्रित चीज नहीं है, वो 5,000 रुपए की बात बकवास थी। बात असली जो निकल के सामने आई कि कुछ है इसके पीछे। तो मैंने क्या किया जी, मेरा जो मोबाइल है अच्छी क्वालिटी का मोबाइल, उस जमाने में भी जब मैंने ये आज से 3 साल पहले की बात होगी, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल था, उसमें स्लो मोशन कैमरा भी था, उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते थे, सब कुछ था। तो मैंने कैमरा लगाया ट्राइपॉड के ऊपर और मैं उसको ना अच्छे से जब ये करने लगा कि ये लेफ्ट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, मैंने उसको रिकॉर्ड किया अपने कैमरा के अंदर, और मैंने रिकॉर्ड करके बड़ी डिटेल में पहुंचा कि यार ये होता कैसे है। तो पहले तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि इतना माइन्यूट था ना, पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब इतना ज्यादा डिटेल्ड कैमरा उसके ऊपर लगाया मैंने और उसको बार बार रिप्ले करके देखा, तो मैंने क्या पाया कि ये तो मेरा ही हाथ है, मेरा हाथ उसको मूव कराता है लेफ्ट की तरफ, मेरा हाथ उसको राइट की तरफ मूव कराता है, मेरा हाथ सामने की तरफ कराता है। लेकिन फिर एक और चीज समझ में आई, फिर मैंने कहा यार जब मेरा हाथ कराता है, मैंने तो अपने आप को ये बात बोली थी कि ना तू इसको लेफ्ट लेके जाएगा ना तू इसको राइट लेके जाएगा, तूने तो सिर्फ इसको पकड़ना है। फिर मैंने क्या किया, उसको एक लकड़ी की डंडी के ऊपर बांध दिया, और लकड़ी की डंडी के ऊपर बांधने के बाद फिर मैंने उस पर अपने दिमाग की ताकत लगाई। मैंने कहा ये लेफ्ट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, नहीं गया। मैंने कहा राइट जा रहा नहीं गया। मैंने कहा सामने जा रहा नहीं गया। फिर एक बात सिद्ध होगी कि जो करता है वो मेरा हाथ करता है। फिर हाथ क्यों करता है, अब मैं इस विषय पे पहुंचा। मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूं, मैं चौकड़ी लगा के बैठ गया मेडिटेशन के अंदर। फिर जब चौकड़ी लगा के बैठा तो फिर मुझे समझ में आया, जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना अपने डायलॉग में कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो एक्चुअल में ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर एक कायनात है, पूरी की पूरी एक दुनिया, पूरा ब्रह्मांड इसमें बसा हुआ है। कहते हैं ना अहम ब्रह्मोस्मि, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो इस शरीर के अंदर है। और इस शरीर में जैसा कि मैं बोलता हूं कि इसमें 7 ट्रिलियन सेल्स हैं, 7 ट्रिलियन सेल्स हैं। जब मैंने ये बोला कि अपने मन की पूरी शक्ति एकाग्रता से इस छल्ले पे लगा दो, और छल्ले पे लगाने के बाद ये छल्ला लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जैसे मेरे मन ने ये संकल्प करना शुरू किया, मेरे पूरे शरीर की जितनी भी सेल्स थी ना, सब की सब सेल्स ने ये कहा कि ये ऐसा घटित हो जाना चाहिए, ऐसा घटित हो जाना चाहिए, इसे लेफ्ट में जाना चाहिए। मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा होना शुरू हो गया कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, और वो ऐसा होना शुरू हो गया। उसने, मेरे मन की शक्ति ने मेरे हाथ को ना चाहते हुए भी, मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे था, स्टेबल था, ना चाहते हुए उसको इतना माइन्यूटली हिलाना शुरू कर दिया लेफ्ट की तरफ। मेरा नहीं, ये आप सबके साथ ऐसा होता है। जब भी किसी चीज को होता हुआ देखोगे ना कि ये मेरे जीवन में हो जाए, क्योंकि इस छल्ले का वजन बहुत ज्यादा नहीं होता, इस चेन और छल्ले का वजन ज्यादा नहीं होता, इसीलिए आपके ये जो 7 ट्रिलियन सेल्स हैं इसको बड़ी आसानी से लेफ्ट और राइट मूव करवा देते हैं। लेकिन जीवन में जो भी काम होते हैं ना, कोई भी काम,
भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी अपने प्रवचनों के अंदर, और वो कहते थे कोई भी काम अगर उसकी शुरुआत कर दो तो पहुंचोगे जरूर, आज नहीं तो कल पहुंचोगे जरूर, एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, कदम बढ़ाओ पहुंचोगे जरूर, देर अबेर अगर वो रास्ता नहीं छोड़ा तो पहुंचोगे जरूर। ये छल्ला बड़ा हल्का है, मेरे मन की बात बहुत जल्दी से जान जाता है, मेरी पूरी बॉडी की सेल्स इसे लेफ्ट की तरफ ले जाने में, राइट की तरफ आमने सामने गोल घुमाने में मदद करती हैं, क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। कोई भी काम होगा ना जीवन का, किसी भी प्रकार का काम होगा, उस काम के बारे में सोचना शुरू कर दो, केवल कि मुझे वजन घटाना है, हर रोज सोचना शुरू कर दो। जैसे मैंने बोला ना कि ये लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ऐसे आप अपने आप को हर रोज बोलना शुरू कर दो कि मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, आपकी ये 7 ट्रिलियन सेल धीरे धीरे करके आपको उस जगह ले जाएंगी जहां आपका वजन कम होता होगा। 32 बार का फॉर्मूला अगर नहीं फॉलो हो पा रहा, बार बार अपने आप को बोलो कि मैं जो भी खा रही हूं मैं 32 बार चबा के खा रही हूं, मैं जो भी खा रही हूं 32 बार चबा के खा रही हूं। आपके जितने भी सेल्स हैं वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप जो भी खाओ 32 बार चबा के खाओ। लेकिन काम जितना बड़ा होता है उतने ज्यादा एफर्मेशंस करने पड़ते हैं। जितना बड़ा काम होगा जीवन में उतनी ज्यादा बार आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। अगर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अपने आप को बार बार शीशे में देख के ये बात बोले कि मैं पतली होती जा रही हूं, मैं सुंदर होती जा रही हूं, मैं पतला होता जा रहा हूं, मैं सुंदर होता जा रहा हूं, अगर बार बार ये एफर्मेशंस देना शुरू कर दो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको ऐसा करवाने के लिए। इसके पीछे की साइंस ऐसी है, इसमें मैंने कोई जादू नहीं किया, ना ही आपने कोई इसमें जादू किया, ना ही ये छल्ला अभिमंत्रित था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैजिक ये हुआ कि आपने अपने मन से देखा कि ये ऐसा हो जाए, क्योंकि ये चीज बड़ी हल्की थी, तो आपके शरीर ने आपको बिना बताए ऐसे एफर्ट करने शुरू कर दिए कि ये ऐसा हो जाए। वजन घटाना थोड़ा सा बड़ा काम होता है, थोड़ी सी मेहनत का काम होता है। शरीर में इस छल्ले का वजन तो मुश्किल से 10 ग्राम 20 ग्राम होगा, लेकिन आपके शरीर में जो वजन है ना वो इसके मुकाबले कई हजार गुना वजन आपके शरीर में, इस छल्ले को कई हजार से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना एक्स्ट्रा वजन कुछ लोगों के शरीर में लटका हुआ है। तो अगर आपको इतना बड़ा काम करना है तो आपने छल्ले को तो खाली एक बार बोला कि मैं लेफ्ट घूम जा, इधर चला जा, इधर चला जा, तो ये चला गया। आपको अपने फैट को, आपके शरीर में जो फैट है उसको इतनी ज्यादा बार बोलना पड़ेगा, इतनी ज्यादा बार बोलना पड़ेगा। जब जब शीशे में अपने आप को देखोगे, मिरर के सामने खड़े होते ही अपने आप को बार बार बोलना है कि तू बहुत सुंदर है, तू बहुत पतली है, तेरा वजन कम होता जा रहा है, तू 32 बार की एक्सपर्ट बनती जा रही है, तू परफेक्ट होता जा रहा है, तू अपना वजन घटा रहा है। बार 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 एफर्मेशन देनी है। जितनी ज्यादा एफर्मेशन दोगे, जितना ज्यादा अपने आप को बोलोगे, जितना ज्यादा गाइडेड करोगे अपने शरीर को, उतना ज्यादा ये परफेक्ट होता चला जाएगा। अमृता जी से बात करता हूँ। जी अमृता जी, नेपाल से आप हैं और नेपाल में कौन सी जगह से हैं जी आप? नेपाल काठमांडू से हूँ सर मैं। वेरी गुड। आपने सुनी है काठमांडू नाम? हाँ, सबने सुना है जी, काठमांडू तो बहुत मशहूर है, सबने सुना है। मेरे घर, लेकिन मेरे जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना उससे 20 मिनट्स की दूरी पर है मेरे घर। जी नजदीक है। तो अमृता जी, क्या अनुभव है आपका, क्या एक्सपीरियंस है आपका, बताएं जरा, सब लोग सुनना चाहेंगे। सर आप तो मेरे लिए भगवान की तरह है, भगवान गॉड। मैं आपकी वीडियो देखी थी मैंने, तो आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कराया। तो पहले के एक 2 मंथ तो मैंने ऐसे ही सबकी वीडियो देखी, क्या हो रहा है, ऐसा भी कभी होता है, ऐसे ही करके मैं, लेकिन वीडियो सबकी देखती थी। फिर मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया ये 32 बार का फार्मूला। मेरे लगभग 4 या 5 मंथ के अंदर ही मैंने 13 kg लॉस किया। 13 kg सर, या और मेरे डाइट भी चेंज की मैंने। अपनी जंक फूड खाना बंद कर दिया, हेल्दी खाना खाती थी, लेकिन कभी कभी जंक फूड भी खा लेती थी, कभी
बच्चों के साथ वैसे बाहर चली जाती थी तो, लेकिन हेल्दी खाना खाई। खाना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा मैं, जो घर में बनता था सबके साथ वही खाती थी। और देखते ही देखते जादू हो गया। नेपाल में हम लोग राइस बहुत खाते हैं ना, तो रोटी उतना ज्यादा, राइस ही खाती थी, लेकिन पहले ज्यादा खाती थी, बहुत कम हो गया जी। ऐसे ही राइस को लेके ना बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर 32 बार का फॉर्मूला जो है वो रोटी पे तो बड़ी आसानी से लग जाता है, राइस पे कैसे लगाए? राइस तो बड़ा नाजुक और बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो राइस को कैसे खाएं? नहीं, राइस भी तो बहुत अच्छे से खा पाते हैं सर, राइस भी बहुत अच्छे से। मैं तो ऐसे ही खाती थी। मैं अब एक वीडियो बना के डालूंगी ना राइस खा के दिखाऊंगी। बिफोर एंड आफ्टर की आपकी पिक्चर आपने डाली है ग्रुप में? जी डाली है सर मैंने। हाँ जरूर, मैं देखूंगा। इसके बाद और कोई संदेश बताइए जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कुछ आपकी सीख है 32 बार के बारे में, कुछ बोलना चाहें तो? जी सर, ये 32 बार बहुत ही अच्छा। मैं नेपाल में भी बहुत अपने दोस्तों को कहती, वो विश्वास नहीं करती। अभी भी मेरा वेट काफी ज्यादा ही है, अभी भी 71 ऐसे ही हूँ मैं, मेरा वेट। तो तुम लोग देखती जाओ, मैं करती हूँ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा। ऐसे ही मैं मन मन उसको कोई भी अभी तक मेरे जो बात होती है उसको विश्वास नहीं करती। मैं पहले भी मैं हर रोज एक्सरसाइज करती थी, वर्कआउट करती थी, जुम्बा करती थी, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता था, एक दो केजी ऐसे हो जाता था। लेकिन जब से मैंने आपके 32 बार शुरू किया, एकदम मैजिक, जैसे जादू हो गया वैसे एकदम जल्दी जल्दी वेट लॉस हो रहा है सर। अब विंटर में थोड़ा कम हो गए। जी सर, आपसे बात करके बहुत खुशी। आप तो मेरे लिए भगवान की जैसे। क्या मैसेज देना चाहोगे? बाकी सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सब लोग एक कहती हूँ, मैं इतनी दूर रहकर भी सर की वीडियो देखती हूँ, आप लोग भी सब देखे, ग्रुप में सबकी बात सुने, 32 बार की फॉर्मूला जरूर करे सब लोग। एक बार ट्राई, मैं भी वैसे बिलीव नहीं करती थी ये क्या हो रहा है कहती थी, लेकिन जब आप लोग आपकी वीडियो सबकी बात सुनी, आपकी वीडियो देखी, तो मैंने भी शुरू किया। तो ऐसे ही मैंने भी 13-14 केजी वेट लॉस किया। सब प्लीज सब ये 32 बार फॉर्मूला बहुत ही इफेक्टिव है, आप प्लीज सबको करना चाहिए, यही करना चाहती हूँ सर मैं। सर पशुपतिनाथ भगवान आपको हमेशा ब्लेस रखे सर। आपको भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जी। किसी दिन काठमांडू आएंगे जरूर आपसे मिलेंगे। तो बहुत सर बहुत यस सर। और सर मैं आपसे एक बात भी करना चाहती हूँ, 32 बार के प्रोडक्ट नेपाल में नहीं मिलती, प्लीज सर कैसे भी करके आप नेपाल तक भी पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए। मैडम कोशिश करती हूँ, जरूर मैं जल्दी अरेंज कराता हूँ। अच्छा लगा अमृता जी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप अपना माइक। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।